देखो तुम लोग पीरियड में ट्रेंड पढ़ लिए थे एटॉमिक रेडियाई का, है ना। अब हम लोग किस में पढ़ेंगे? ग्रुप में। किस में पढ़ेंगे हम लोग? ग्रुप्स में पढ़ेंगे। नॉर्मल ट्रेंड क्या कहता था पीरियड का, जरा बताना। एटॉमिक साइज क्या करता था? डिक्रीज करता था। तो डाउन द ग्रुप क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ वही लिखा गया 3D से 4D, 4D से क्या 5D। 3D का मतलब कौन सा पीरियड? फोर्थ। 4D का मतलब फिफ्थ, और 5D का मतलब सिक्स पीरियड। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अब यहाँ पे देखना, डाउन द ग्रुप का यहाँ पे बात हो रहा है कि साइज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, बट इन डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा? फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड और कौन सा पीरियड? सिक्स पीरियड। ध्यान से ऑब्जर्व करना हम क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो, जब डाउन द ग्रुप तुम चलोगे ना तो एटॉमिक साइज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो जब हम लोग 3D से कहा जा रहे हैं? 4D। 4D से कहा जा रहे हैं? 5D। पीरियड के अराउंड पहले तुम ले लो फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, क्या सिक्स पीरियड। और जब डाउन द ग्रुप चल रहे हो तो पहले तुमको साइज क्या दिख रहा है? जब 3D से 4D आओगे तो साइज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। नॉर्मल ट्रेंड तो यही कहता है कि जब डाउन द ग्रुप जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो जब ऊपर से नीचे आओगे तो एटॉमिक साइज तो इंक्रीज करेगा, लेकिन उसके बाद 4D से जब 5D आओगे तो साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। तो या तो साइज क्या करेगा? तुम्हारा डिक्रीज करेगा। डिक्रीज का मतलब भी वही है, स्लाइटली डिक्रीज करेगा, बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? डाउन द ग्रुप चल रहे हो, डाउन द ग्रुप चल रहे हो, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में साइज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। कहां से कहां तक इंक्रीज करेगा साइज? 3D से 4D, है ना। 3D से 4D अगर सीरीज कह रहे हो तो अगर पीरियड के हिसाब से बोलोगे तो क्या बोलोगे? फोर्थ पीरियड से क्या? फिफ्थ पीरियड। जब फोर्थ से फिफ्थ जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और जब फिफ्थ से सिक्स जाओगे तो साइज या तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा या तो साइज स्लाइटली क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्लियर हो पा रहा है? वही यहां लिखा गया है, 4D बढ़ जाएगा, 3D से 4D जाने पे साइज बढ़ेगा, लेकिन 4D से 5D लगभग क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ऑलमोस्ट बराबर रहेगा या थोड़ा बहुत डिक्रीज करेगा। एक एक्सेप्शन था जो कि कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, कौन सा ग्रुप को छोड़ के? ग्रुप थर्ड को। कौन से ग्रुप को? ग्रुप थर्ड को। ध्यान सब देखना, क्या ग्रुप थर्ड में यही एलिमेंट आते हैं कि नहीं, बस ये देख लो एक बार। ग्रुप 3 का हम बात कर रहे हैं। ग्रुप 3 से लेके कहां तक पढ़ेंगे हम लोग? ग्रुप 12 तक पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रुप 3 को छोड़ दो अगर, तो ग्रुप 3 में स्कैंडियम से यूट्रियम जाओगे, ठीक है। यूट्रियम से क्या जाओगे? लेंथेनम। इन दोनों के केस में, यानी कि 3D से 4D, 4D से क्या 5D, इन सबके केस में साइज तुम्हारा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ग्रुप में यही होता है ना कि जब टॉप टू बॉटम जब जाते हो किसी भी ग्रुप में तो एटॉमिक साइज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। कोई डाउट तो नहीं यहां तक? ठीक है। अब जरा आते हैं 4 से लेके 12 तक। ध्यान देना, 4 से 12 का मतलब हो गया कि ग्रुप 4, ठीक है, ग्रुप 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड क्या 12। तो 4 से लेके ग्रुप 12 तक में एक मतलब एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि जब तुम ऊपर से नीचे आओगे, यानी कि 3D से कहां? 4D, ठीक है। 3D से 4D कहने का मतलब समझ रहे हो ना? कौन सा पीरियड का बात कर रहे हैं? 3D मतलब कौन सा पीरियड? फोर्थ पीरियड। 4D मतलब क्या? फिफ्थ पीरियड। यानी कि जब तुम फोर्थ पीरियड से फिफ्थ पीरियड आओगे, या हम 3D सीरीज से क्या बोल सकते हैं? 4D सीरीज। दोनों में से कुछ भी बोलेंगे, समझ जाओगे वहां पे हम क्या बोल रहे हैं। तो जब तुम 3D से 4D आओगे तो साइज क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अभी तक कोई एक्सेप्शन दिखा क्या? नहीं दिखा। लेकिन जब तुम 4D से जब तुम 5D आ रहे हो तो साइज ऑलमोस्ट क्या बता रहा है? कांस्टेंट। ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा या तो स्लाइटली क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज। ये काम कहां से कहां तक देखने को मिलेगा यार? ग्रुप 4 से लेके कहां तक? ग्रुप 12 तक। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अब आते इसके पीछे का रीजन क्या है। इंपॉर्टेंट तो वही है कि रीजन तुमको समझना है वहां पे। चलो ठीक है, ध्यान देंगे। देखिए, यूट्रियम के बाद, है ना, यूट्रियम के बाद अगला कौन सा एलिमेंट है? बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना, शायद में भी पहली बार में ही समझ में आ जाए, कि दो बार नहीं बोलना पड़ेगा। ध्यान देना, यहां पे देखो, पहले 3D वाले को देखना, ठीक है। स्कैंडियम के बाद क्या है? टाइटेनियम। टाइटेनियम के बाद वेनेडियम। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 21। टाइटेनियम का क्या है? 22, 23, 24, जो भी है तुम्हारा ऐसे, है ना। आगे 4D वाले में अगर तुम चल रहे हो, 4D वाले में अगर चल रहे हो, पहला क्या है? यूट्रियम। यूट्रियम का एटॉमिक नंबर 39। उसके बाद क्या है? 40। उसके बाद 48, मतलब 41, 42 तुम्हारे बीच में चलता रहेगा। यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके जस्ट बाद जरा एक बार ऑब्जर्व करना। पहला क्या है यहाँ पे? 5D वाले में क्या है? लेंथेनम। तो लेंथेनम का एटॉमिक नंबर क्या है? 57। 57 के बाद क्या आना चाहिए? 58। क्या आना चाहिए? 58। कल तुम लोग को हम लिखवाएंगे लेंथेनम सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज। एक बार जरा चेक करना कहां से लिखे थे, चेक करो। यही था ना? ठीक है, अब ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे 57 के बाद क्या आना चाहिए था? 58।
लेकिन 57 के बाद क्या आ रहा है, क्या आ रहा है 72। को डाउट यहां तक, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथनम के बाद यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स रह जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज। किसमें पढ़ते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज में। कहां से कहां तक होता है, 58 से 71। 58 नंबर पे सीरियम और 71 पे एलयू किसका सिंबल होता है, ल्यूटेटियम। क्या होता है, ल्यूटेटियम। खैर आगे देखो, मैटर ये नहीं करता है, एलिमेंट का नाम मैटर यहां नहीं करता है, यहां समझना कॉन्सेप्ट आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जब 3D से 4D जा रहे हैं तो साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है एज पर द रूल। लेकिन जब 4D से 5D जा रहे हैं तो साइज या तो स्लाइटली डिक्रीज कर रहा है तो ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट। अब आगे जरा समझना, यहीं पे तुमको समझना, ठीक है। लेंथनम से अगला एलिमेंट क्या है, हैफनियम। क्या है, हैफनियम। क्या इसके बीच में बहुत सारे एलिमेंट गायब है कि नहीं गायब है, बहुत सारे एलिमेंट गायब है हमारे पास। कहां से कहां तक गायब है, 58 से क्या 71। तो 58 से 71 कौन सा सीरीज में आता है, लेंथेनॉइड सीरीज। कौन से, लेंथेनॉइड सीरीज। अब देखो होता क्या है, पढ़ना जरा ब्रैकेट में जो लिखा गया है, फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस। यानी कि लेंथनम के बाद वापस बोल रहे भाई, देखो अगर चीजों को समझना है फोकस करके समझो। कल जैसे कॉन्सेप्चुअल था आज भी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। अगर ऐसे करोगे, डिस्कस ऐसे बात करोगे, फिर वही कहोगे कि फिर बता दीजिए, फिर मेरे लिए मुश्किल होगा, फिर हम कहेंगे वीडियो जाके वॉच कर लेना, फिर 1x पे 2x पे जहाँ पे मन करे। समझ रहे हो, अच्छे से समझो हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। लेंथनम के बाद अगला क्या है, हैफनियम। इसके बीच में एलिमेंट गायब है, 13-14 एलिमेंट गायब है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 58 से 71। तो 58 से 71 के बीच में हो क्या रहा है, यहाँ पे पहले क्या भर जा रहा है, 4f। क्या भर जा रहा है, समझ रहे हो, मतलब क्या है, हैफनियम के पहले कौन सा एलिमेंट होगा, ल्यूटेटियम। क्या होगा, ल्यूटेटियम। तो लेंथनम मान लो भरे, लेंथनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जो भी है तुम्हारा, उसके बाद से आखिर इसका आएगा ना 57 के बाद क्या आएगा, 58, 59, 60, 61 अप टू कहां तक, 71 तक। तो इसके बाद ये सारे एलिमेंट आएंगे ही आएंगे, है ना। तो इन सबका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 4f वाला जो ऑर्बिटल है ना, वो पूरा क्या हो जाएगा, फुली फिल्ड। क्या हो जाएगा, फुली फिल्ड। अच्छा, f में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, 14। कितना जाता है, 14। पता ना किस में कितना कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, s में कितना था 2, p में 6, d में 10, f में 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहां तक ल्यूटेटियम तक f पूरा क्या हो जाएगा, फुली फिल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फुली फिल्ड। यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ल्यूटेटियम के बाद अगला कौन सा एलिमेंट है, हैफनियम। कौन सा, हैफनियम। हम ये पूछना चाह रहे हैं बस तुम लोगों से कि जब हैफनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, क्या हैफनियम तक f वाला, क्योंकि ल्यूटेटियम तक तो भर चुका है हमारा, तो क्या जब हैफनियम का करोगे तो f वाला तो पूरा भर चुका होगा ना। लिखा भी यहाँ पे फिलिंग ऑफ क्या, 4f ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस। तो ल्यूटेटियम तक 4f पूरा भर चुका है, तो हैफनियम में भी तो 4f पूरा भरा होगा कि नहीं भरा होगा, हमारे पास। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखना, ये क्या लिखा गया, हैफनियम। हैफनियम के बाद क्या लिखा गया, मरकरी। हैफनियम के बाद अगला यहाँ पे क्या है, मरकरी। मतलब हैफनियम के बाद जो भी अगला एलिमेंट आएगा 73, 74, 75, 76 जो भी है तुम्हारा, एंड सो ऑन। अब आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे। पढ़े जरा इसको सब लोग, क्या लिखा गया है, पढ़े। चलो बताना पहले, सबसे शानदार शील्डिंग इफेक्ट कौन था, S। उसके बाद सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट का काम कौन करेगा, F करेगा। यहां पे हो क्या रहा है, यहां तुम देखो तो हैफनियम के जस्ट पहले तक क्या 4f वाला भर चुका है हमारा, 14 इलेक्ट्रॉन पूरा भर चुका है। तो न्यूक्लियस जो f वाले में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या उसको आसानी से क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों, क्योंकि f कैसा इफेक्ट का काम करता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो खुद जरा सोच के देखो, कॉन्सेप्ट कल भी देखे थे, जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस तो एटॉमिक साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वही यहाँ रीजन है कि जब जिरकोनियम से हैफनियम पे हम लोग जाते हैं तो 4f वाला क्या हो चुका था, भर चुका होता है। क्या हो चुका रहता है, भर चुका होता है, ठीक है। जिसकी वजह से साइज या तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, ये तो साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, स्लाइटली डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पे रीजन देखना, लास्ट में लिखा गया एज वी नो f इलेक्ट्रॉन्स आर एक्ट्स एज पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए किसी को। तो आसानी से न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। जब पुअर शील्डिंग इफेक्ट की तरह बिहेव करेगा वो f वाला, तो न्यूक्लियस आसानी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जब न्यूक्लियस आसानी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो वहां पे एटॉमिक साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज। आगे देखना, सो न्यूक्लियस अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, साइज ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट और स्लाइटली क्या, डिक्रीज। या तो कांस्टेंट हो जाएगा या तो स्लाइटली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसको क्या बोलते हैं, रीजन क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, रीजन समझना, नाम आखिर है ना लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ हैफनियम के बाद सही तो गेम है, हैफनियम के बाद क्या रहा है, सॉरी लेंथेनम के बाद क्या रहा है, हैफनियम। तो हैफनियम तक ये कौन से, ये सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक कौन से सीरीज में आता है, लेंथेनॉइड सीरीज। तो लेंथेनॉइड सीरीज की ही वजह से f वाला पूरा पूरा भर चुका है हमारा।
तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नाम पे जाओ, लेंथेनॉइड सीरीज की वजह से ही यहाँ पे एफ वाला पूरा भर चुका हमारा, क्योंकि एफ तक हम लोग पूरा पूरा भरेंगे तभी अगला किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, हैफनियम का। किसके बाद? ल्यूटेटियम के बाद। तो ल्यूटेटियम तक एफ वाला पूरा भर चुका है, तो हैफनियम का करोगे, यहां भी एफ वाला भरा होगा हमारे पास, है ना। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? लेंथेनॉइड सीरीज की वजह से। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोला जा रहा है, समझ में आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब साइज क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। हाँ, कांस्टेंट या तो क्या? डिक्रीज। कोई डाउट यहां तक? सबको क्लियर है ये? ठीक है, नोट करेंगे इसको।